अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास की हर चीज़ किसी न किसी हिसाब-किताब के तहत चल रही है? जी हाँ, चाहे वो आपकी पॉकेट मनी हो या आपके सालाना रिज़ल्ट से, सब कुछ नंबरों से जुड़ा हुआ है। आज हम 2 ज़बरदस्त सवालात सीखेंगे जो आपको रैशनल नंबर और नंबर लाइन को आसानी से समझने में मदद देगी। चलो अब हम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं कि हमने किस तरह हमने नंबर लाइन के ज़रिए सवालात को हल करना है, ठीक है? नंबर लाइन का सबसे पहला सवाल है हमारे पास अंडर रूट 2। इसको हमने नंबर लाइन पर शो करना है। तो नंबर लाइन हमारी ज़िंदगी की तरह सीधी और तरतीब में ही होती है। यानी हर चीज़ की अपनी जगह होती है, लेकिन कुछ नंबर जिस तरह के अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 ये शरारती बच्चों की तरह सीधी लाइन पर बैठने की बजाय कहीं बीच में जा बैठते हैं, ठीक है? मतलब कि ये हमारे पास नंबर लाइन है, ठीक है? ये हमारे पास दरमियान में ज़ीरो है। इस एक तरफ पॉजिटिव, ठीक है? और एक तरफ नेगेटिव साइन, ठीक है? दरमियान में तकरीबन हर किसी के फासला बराबर रहेगा। मैंने इनको शरारती बच्चों की तरह क्यों मिसाल दी है? मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 प्रॉपर लाइन पर नहीं आ रहा है। जो नंबर लाइन आपके पास शो हो रही है, उस पर प्रॉपर शो हमें नहीं हो रहा। तो ये अंडर रूट 2 हमेशा ये ऊपर की तरफ शो होगा, मतलब ये ना कोई प्रॉपर ग्राफ बनाएगा या कोई एंगल बनाएगा प्रॉपर, ठीक है? तो अब सबसे पहले आप देख लें कि अंडर रूट 2 की वैसे स्पेसिफिक वैल्यू क्या बनती है, ठीक है? तो अंडर रूट 2 की वैसे स्पेसिफिक वैल्यू बनती है 1.41 1.414, ये अंडर रूट 2 की प्रॉपर वैल्यू बनती है। अब देखा जाए नंबर लाइन पर तो 1.414 तो यहाँ करके शो होगा, मतलब 2 से पीछे और 1 से आगे। ये तकरीबन यहाँ करके शो होगा, ठीक है? तो हमने देखना है कि ये यहाँ तक हमने लाना किस तरह है। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, इन इस और इस न वैल्यू के दरमियान कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 नंबर का है। सिर्फ़ ओनली 1 नंबर का इस 0 से लेकर 1 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है? अब इसी तरह ऊपर की तरफ भी 0 से लेकर 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये यहाँ से अब है हाइपोटेन्यूज शो होगा। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। अब अंडर रूट 2 की वैल्यू ये वाली होगी। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये वैल्यू किस तरह होगी। अब जो से परपेंडिकुलर है, ये 1 होगा। अब इसके दरमियान तो आपको बता दिया कि 1 का फ़र्क है, तो ये बेस है। आप बेस इसको कह लो या इसको कह लो, एक ही बात है क्योंकि दोनों एक ही आंसर में लिखे जाएँगे। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम हम बता सकते हैं कि ये होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। या आपने याद रखना है कि ये ना सिर्फ अब पढ़ रहे हो, बल्कि अगली क्लासेस में भी आप पढ़ेगी कि पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये सामने वाली स्ट्रेट लाइन का स्क्वायर इक्वल दबाना है, इक्वल लिखने हैं। उसके बाद ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आपको मैंने तो वैल्यू बता दी कि हाइपोटेन्यूज अभी हमने फाइंड करना है, जो वैसे बेसिक हमें दिया गया हुआ है, लेकिन हमने अप्रूव करना है कि ये वाकई बनता है कि नहीं बनता। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मैं इसी तरह रहने देता हूँ। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1। 1 प्लस 1 2 और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इसी तरीके से नीचे उतर आएगा। अब स्क्वायर खत्म करना, दोनों तरफ ले लो स्क्वायर रूट रूट ऑन बोथ साइड, या हमने दोनों तरफ ले लेना है, ठीक है? तो आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, होता है हमारा स्क्वायर रूट। इसको याद रखना है कि ये हमेशा स्क्वायर रूट होगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अंडर रूट 2। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा तो हाइपोटेन्यूज वैसे ही आ जाएगा, और अंडर रूट 2। अब इतना मुझे पता चल गया कि ये हमारे पास प्रॉपर वैल्यू बनती है। यहाँ तक जितना भी हमने किया ये सारा ओके है, मतलब कि हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 2 है और ऊपर जो सी हमारी वैल्यू बनती है ना, वो भी अंडर रूट 2 है। तो हम बता सकते हैं कि ये करेक्ट वैल्यू। अब मेन काम जो सा है, इस टाइम मेरे पास प्रकाल तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। 0 1 है, आपने प्रकाल को ना दोनों सिरों से इतना होल लेना है। ये आपकी फॉर एग्जाम्पल ये प्रकाल है,
आपने इतनी प्रकार खोलनी नहीं, खोल ली आपने यहाँ रखनी है प्रकार, और इस तरह जितना भी आपके पास एंगल शो होगा ना यहाँ से इस तरह, ठीक है। तो ये हमारे पास 1.41 की वैल्यू आ जाएगी तकरीबन। हम देखा जाए ना इस तरह कुछ शो होता है, ठीक है। तो यहाँ करके जितनी भी वैल्यू हमारे पास होगी वो 1.414 की वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास प्रॉपर वैल्यू बनती है अंडर रूट 2 की। तो यहाँ से इस तरह हमारा ग्राफ शो होगा, ठीक है। तो आपने प्रकार के जरिए यहाँ से शो कर देना है, या वैसे ही आप सिंपल हाथ के जरिए से भी कर सकते हैं अगर आपके पास प्रकार नहीं है। कंपलसरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि प्रकार ही होना ज़रूरी है, आप सिंपल शो कर सकते हैं, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक आपने सही बताना है, तो वो तकरीबन यहाँ ही आता है, ठीक है। अब आपके पास दो नंबर है 0 1, 0 1 के दरमियान कितना डिफरेंस है, तो 1, उसका आधा क्या होगा 0.5, ठीक है। अब इसी तरह इसका आधा 0.5 और 1.4 था, मतलब 0.5 से थोड़ा सा पीछे, तो यहाँ तकरीबन होता है। तो ये हमारे पास अंडर रूट 2 का प्रॉपर ग्राफ बनता है नंबर लाइन पर, ये किस तरह शो करना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट उन्होंने दिया हुआ है अंडर रूट 3। सबसे पहले तो आपको आइडिया होना चाहिए कि अंडर रूट 3 की हमारे पास वैल्यू क्या है। वो 1.732 वैल्यू है। नंबर लाइन हम बनाएंगे, ये हमारे पास नंबर लाइन है 0 1 2 -1 आप इसको ज़्यादा तक भी ले सकते हैं, 3 4, यहाँ भी -3 -4, जहाँ तक आपका दिल चाहे लेकर जा सकते हैं, लेकिन हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ तक आ रही है तो हम यहाँ तक ही सॉल्व करेंगे। तो आप सबसे पहले देखें, ये 1.732 है, तो ये यहाँ तक तकरीबन आता है, अंदाजे से मैं बता रहा हूँ, वो तकरीबन यहाँ तक आता है। तो उसी तरीके से सबसे पहले आपने पिछला एंगल क्या था, 0 1 के दरमियान डिफरेंस 1 है, तो 1 आपने ऊपर खींचा था, ठीक है। तो आपके दरमियान ये वैल्यू बनी थी अंडर रूट 2। आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि ये अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 ये ग्राफ, इसमें प्रॉपर पूरी साइंस नहीं है। अगर आप बेसिक्स को याद भी कर ले तो ये बेहतर होगा, क्योंकि सवालात मुख्तलिफ़ किस्म के आएंगे, जिसमें आगे तो सवालात बहुत इजी है। ये बस पहले एक दो सवाल ही है जो से थोड़े से ना उन्होंने मुख्तलिफ से बनाए हुए हैं। तो ये अंडर रूट 2 है, तो हमने अंडर रूट 3 बनाना है, तो अंडर रूट 3 तब बनेगा जब ये हमारे पास इस तरह हो। अगर ये लाइन का दरमियान डिफरेंस क्या है 1, तो ये भी लाइन सीधी है, तो इसका भी 1 होगा, ठीक है। अब इसका हमने फाइंड करना है कि ये क्या होगा, ये अंडर रूट 3 बनता है कि नहीं, तो ये हम नीचे फाइंड करेंगे। तो बाय पैथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे, बाय पैथागोरस थ्योरम। बाय पैथागोरस थ्योरम आप देख लें, ये हाइपोटेन्यूस है। अब ये इस हिसाब से है, अब दो गौर से देखे, ये सीधा एंगल है, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, ये इस हिसाब से अब हम देखेंगे, नीचे वालों को बोल जाएगा कि अब इस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। अब देख ले आप, ये बाय पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस का ये आप HYP भी लिख सकते हो, पूरा भी हाइपोटेन्यूस भी लिख सकते हो, इतना बिल्कुल सिंपल होके है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर आपको पता है कि 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर 1 इसी तरीके से आ जाएगा, प्लस अंडर रूट 2, ये स्क्वायर कैंसिल, ये 2 आ गया, 1 + 2 3। हाइपोटेन्यूस आ गया हमारे पास, 3 आ गया हमारे पास। अब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आ गया हमारे पास 3। अब स्क्वायर रूट लेकर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, कोशिश करना जो हमारा वैल्यू प्रॉपर आंसर आ रहा है तो वो हमेशा स्क्वायर रूट सिंपल एक्स हो या वाई हो वो आंसर आना चाहिए, ऊपर स्क्वायर स्क्वायर वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, HYP का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये HYP हाइपोटेन्यूस आ गया हमारे पास अंडर रूट 3। तो ये मैं कह सकता हूँ कि जो सा हमारा प्रॉपर ऊपर सवाल दिया गया था कि उसके इक्वल है, तो इसकी वैल्यू अंडर रूट 3 है। तो ये यहाँ से ग्राफ बनता है। तो अब आपको मैं बताता चलूँ कि सबसे पहले तो आपने ये बनाना है बेसिक। अगर आपको समझ आ गई कि ये 1 1 किस तरह है, क्योंकि इनके दरमियान 1 का डिफरेंस आ रहा था, ये भी 1 का डिफरेंस आ रहा था, फिर बाद हमने लाइन खींची तो ये प्रॉपर वैल्यू आ रही। उसके बाद ये अंडर रूट 3 है, तो इसकी प्रॉपर वैल्यू तब बनती है जब 1 ऊपर की तरफ खींचे।
तो आपने ये चीज़ थोड़े से याद कर लेनी है, तो बेहतर होगा। ठीक है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको, हल्का से ज़हन-नशीन कर लेना है कि ये किस तरह। बाकी तो आपके सामने है पाइथागोरस थ्योरम कितना आसान है। तो अगर कोई भी चीज़ का मसला हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो बेसिक आपने ये करना है। अब इस तरह आपने अब दोबारा वही प्रकार लेनी है। अब तकरीबन ये प्रकार है आपके पास, फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रकार है, इतना आपने खोल लिया। तो उसके बाद जितना एंगल बनता है ना, तो आपने यहाँ से इस तरह प्रकार खोल के जितना एंगल बनता है, तो यहाँ तकरीबन बना देना है। अंदाज़े से बना दें, ये तो तकरीबन यहाँ तक बनता है। तो ये आपके पास जितना एंगल बनता है, तो आपने ये बना देना है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। वैसे इस तरह के आपको मैं बेसिक सवालात बताऊँ, पिछली क्लासों में भी थे, क्लास 9th की पुरानी बुक में भी थे, लेकिन इस तरह के सवाल आते कम हैं। लेकिन थोड़ी-सी हाउ नाउ आइडिया वगैरह होना चाहिए कि किस तरीके से करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पिछले क्लासों में भी थे, लेकिन ये करवाए नहीं जाते थे हमें। तो ये फिर भी आपको करवा दिया, थोड़ा-सा आइडिया रखना है कि यहाँ से किस तरह करना है। पाइथागोरस थ्योरम्स इंतहाई इम्पोर्टेंट है। ये ना सिर्फ़ अब करना है, आपने अगली क्लासेस में भी करना है। तो आपको मैंने अभी ही समझा दिया है, तो बाकी आप ऊपर डायग्राम को थोड़ा फ़ोकस कीजिएगा, तो आप नंबर लाइन पे ईज़िली एक अच्छा ग्राफ सा शो कर लेंगे कि ये किस तरीके से बनाना है। तो अब हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, जो मुझे तो इंतहाई आसान लगता है, जो है भी बहुत आसान है, आप इज़िली सॉल्व कर लेंगे। पार्ट 3 दिया 4 1/3। अब 4 है, अब आपको ये सॉल्व करना आता ही होगा। सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 3 बार 12, 12 और 1 13, 13/3। अब 13/3 को आप इन प्रॉपर वैल्यू निकाल लें, इसकी क्या वैल्यू बन, तो ये बनती है 4.3333, ये आगे चलती जा रही है। वैसे ये रैशनल नंबर बन रहा है क्योंकि रिकरिंग है, ठीक है, तो ये वैसे ही आपको बताते हैं। तो ये इतना है हमारे पास। एक तो ये तरीका है वैसे वैल्यू निकालने का, एक और भी तरीका वो भी बता देता हूँ। और अब इनके दरमियान कुछ नहीं है, तो दरमियान में आप प्लस लगा लो, 1/3। इनका एलसीएम लोगे आप 3, 3 3 से कैंसिल, खत्म, 1 आ गया। यहाँ कुछ नहीं है, तो 3 ऊपर सीधा मल्टीप्लाई, 4 3 बार 12, 12 और 1 13, 13/3। तो ये वही नहीं आ गया जो पहले था। तो इसका मतलब दोनों करेक्ट है, तो ये 4.333, 3 डिजिट तक लिख लो पॉइंट के बाद, डेसिमल नंबर के बाद, या 4 डिजिट तक लिख लो, एक ही बात है, दोनों एक बात। और आप नंबर लाइन शो कर ले, 1 2 3 ये 4, फिर हम -1 -2 -3 -4। अब ये 4 है, ये थोड़ी 4 से बड़ी आ रही है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, आपने भी देख के बनाना है। तो ये 4.3 यहाँ तक आती है। अब सबसे पहले बेसिक बात, इसमें अंडर रूट नहीं आ रही है, अंडर रूट नहीं आ रहा, तो ये हमारा क्वेश्चन, इसका मतलब है कि लाइन पर ही हमारी वैल्यू शो नहीं, ऊपर तो अंडर रूट आ रहा था, यहाँ अंडर रूट नहीं आ रहा, तो हम लाइन पर शो करेंगे, ये तकरीबन यहाँ तक बनती है। तो आपने इस तरह थोड़ी सी लाइन ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ खींची है, तो ऊपर लिखते हैं 4.3, ये हमारे पास प्रॉपर वैल्यू होगी इसकी। तो आप बेसिक ये लिखते 4.3 लिखते, 4.3 लिख दे, या आप सीधा 4 1/3 लिख दें। जो पीछे आपको जवाबात में दिया गया ना, वो 4 1/3 है। आप एहतियातन ये कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे पास कहाँ लाइन शो हो रही है, तो आप सीधा वहाँ 4 1/3 लिख, तो ये हमारे पास आंसर करेक्ट होगा। पार्ट 4 उसने दिया हुआ -2 1/7, 7 2 ज़ार 14, 14 और 1 15, 15/7, 7 वैसे ही आ जाएगा। अब इसको पॉइंट में कन्वर्ट किया, ये बनता है, तो मुझे आइडिया हो गया कि ये -2 के बाहर आएगा, बाद आएगा। ये -2 क्या नेगेटिव है, तो मैंने नंबर लाइन बनाई, तो यहाँ -2 के बाद तकरीबन यहाँ तक बनता था, तो मैंने इसके बाद ये लगा दिया -15/7। तो ये हमारे पास सिंपल था। अब पार्ट 8 की तरफ चलते हैं। पार्ट 8 को भी मैंने पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि हाँ लगाना है। तो ये आ रहा है 0 और 1 के दरमियान में से, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर है, तो मैंने पॉजिटिव से स्टार्ट किया, इस तरफ से राइट साइड से, राइट साइड वाले पॉजिटिव। अब 0 से 1 के दरमियान आ रहा है 0.625, 0.5 तो होता है आपके पास हाफ, तकरीबन 2 यहाँ से 2 यहाँ से हाफ, थोड़ा सा हाफ से थोड़ा सा बड़ा था, मैंने यहाँ करके लगा दिया। आप ओरिजिनल नंबर लिख लो जो सा हमें सवाल में दिया हुआ है। पार्ट 6 है, पार्ट 6 में मेरे 2 3/4 है। अब इसको मैंने पहले 11/14, फिर
फर्दर हमने 2.75 में कन्वर्ट कर लिया। अब 2.75 पॉजिटिव नंबर है, तो हमने दो चीज़ों का बस ध्यान रखना है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो और नंबर आ रहा कहाँ है, तो आपका सवाल बात ईजीली सॉल्व हो जाएगी। 2 है, 2 के आगे 2/3/4 है, 3 के पीछे आ रहा है 2.75, हाफ से बड़ा है तो तकरीबन यहाँ करके आ रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास पार्ट 6 सॉल्व है। तो आखिर में हम एमसीक्यूज भी करेंगे, तो आपके लिए एक सा हिसाब से टेस्ट होगा, तो जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से समझ लिया आप। तो क्वेश्चन नंबर 3 को गौर से पढ़े, क्या लिखा हुआ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। उसने हमसे पूछा है कि आपके पास कोई भी नंबर है ना, तो आपने उसको लिखना है पी ओवर क्यू की फॉर्म में, मतलब ओवर की फॉर्म में लिखा है। तो हम अगर क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की तरफ देखें तो वो लिखा हुआ है 0.4 की बार। तो उसने तो बताया है कि हमने पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखना है, तो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और हमेशा क्यू नॉट इक्वल टू 0, आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमेशा ओवर में कभी भी 0 नहीं था, कभी भी इस तरह नहीं होगा, ये इन्फिनिटी होगा, ये हमेशा नहीं होगा, ठीक है। और इंटीजर्स का भी आपको बताया हुआ है कि जो +-1 +-2 जो नंबर पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ये तमाम इंटीजर्स हैं। तो और पी ओवर क्यू की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट एक्स। लेट हम क्यों करते हैं, लेट इसलिए करते हैं ताकि सवाल को आसानी से सोल्व कर सके। अब इतना आपको पता चल गया। अब एक्स है, अब बार का क्या मतलब था, तो बार का मतलब था कि फोर आगे कंटिन्यू है, और चलता ही जा रहा है, ये आगे कंटिन्यू है, रुक रहा नहीं है। तो इतना हमें पता चल गया कि पोल चलता है यार। अब एक्स की वैल्यू ये आ गई, लेकिन अब दूसरा स्टेप क्या है, ये स्टेप 1 हो गया आपके हिसाब से, ये एक हिसाब से हमने ज़हन-नशीन कर लेना स्टेप 1। पेपर में ये स्टेप, ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये आपने स्टेप 1 कंसीडर कर लेना। स्टेप 2 होगा कि अब ये 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 10 होगा। जैसे हम 0.4 आ जाए, तो हम ओवर में लिखते थे ना 10 पॉइंट ख़त्म करके 1, और इसके हिसाब से जितने भी डिजिट है उस हिसाब से 0 लगाते थे। या 1 डिजिट से तो 1 0 लगाएंगे। तो इस हिसाब से बताना है आपने, इस हिसाब से नहीं। तो आपने इस हिसाब से 10 हो गया, तो आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। इसको बी डॉट एस डॉट भी लिख सकते हैं या पूरा भी लिख सकते हैं, बोथ साइड। तो ये 10x बन जाना है, तो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई होगा 0.444 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये बनता है 4 पॉइंट, यहाँ डॉट आगे लगा दो, 4.444 आगे डॉट। जितने मर्जी फोल्ड लगा सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो 3 से 4 जितने मर्जी नंबर लिख सकते हो डॉट के बाद, ये आपकी चॉइस है, 3 से 4 नंबर लिख लो बेहतर है। तो ए 4.444, अब ये 10x आ गया 4.444, तो एक हिसाब से ये आपका स्टेप 2 है। आपने ये समझ लेना, ये स्टेप 2 है। अब लास्ट स्टेप देख ले, स्टेप 3 में हमने करना है -x करना है दोनों तरफ, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस है, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट एक्स ऑन बोथ साइड, 10x -x। इसी तरह अब 4.444 -x डॉट -x। अब यहाँ तो 10x -x क्या हो गया, 9x। अब 4.111 है तो -x है। अब इसका तो आपको पता नहीं है कि यहाँ क्या होगा, तो मैं बता देता हूँ, यहाँ x है ना, x हम वही वैल्यू लगाएंगे जो ऊपर हमने कंसीडर की थी, 4.444 -0.444 आगे 3 डॉट। अब आपने दोनों को माइनस कर लेना है, दोनों को माइनस करने पर हमारे पास प्रॉपर वैल्यू आती है 4, और यहाँ 9x वैसे ही आप निकाल लें, 9x इक्वल टू 4। अब x की वैल्यू फाइंड करनी थी, x यहाँ रह गया, अब 4 बटा
ये 9 बन गया। तो इसको 4/9 के फॉर्म में हम लिख देंगे कि ये हमारे पास आंसर आ गया। और अब आप चेक भी कर सकते हैं कि ये किस फॉर्म में आया है। ये P/Q की फॉर्म में हमारा आंसर आ गया। तो मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। पार्ट 2 की तरफ हम चलते हैं। पार्ट 2 उसने दिया हुआ है हमारे पास 0.37 का ऊपर बार। पार्ट 2 में उसने लिया है 0.3737 का बार। तो सबसे पहला स्टेप आपको बताया हुआ कि लेट करना है। आपने लेट कर लिया एक्स के 0.37 का बार और आपने फर्दर इस तरह लिख लिया। तो सेकंड स्टेप था हमारे पास, आपने मल्टीप्लाई करना है उतने नंबर के साथ 10, 100, 1000 उस हिसाब से जितने पॉइंट के बाद डिजिट्स आ रही है। 2 डिजिट्स आ रहे तो मैंने 2 जीरो लगाया, उसी हिसाब से मल्टीप्लाई कर दिया 100 दोनों तरफ, 100x 100 ऑन द बोथ साइड, 100x आ गया। अब यहाँ पॉइंट है जितने 2 जीरो है उस हिसाब से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दिया। मैंने 2 डिजिट छोड़ कर पॉइंट लगाया, बाकी सारे उस तरीके से लिख लिए। दूसरा स्टेप भी कंप्लीट। तीसरा है, अब देख रहे आप तीसरे स्टेप में उसने बताया कि आपने करना है सब्ट्रैक्ट एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एक्स माइनस कर देना। आपने यहाँ भी एक्स माइनस किया और यहाँ भी। यहाँ एक्स माइनस करने के बाद 99x आया, यहाँ माइनस करने के बाद 37 है। आपके जो पास 2 डिजिट्स है ना पॉइंट से फिर वही इस तरीके से उतर जाने। एक्स आपको चाहिए था, एक्स यहाँ रहा 99, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड। कोई भी चीज़ जब मल्टीप्लाई हो रही होती है दूसरी तरफ जाती है तो डिवाइड हो जाती है इक्वल के। तो ये हमारे पास ये आ गया 0.21 बार। ये भी उसी तरीके से करना है जिस तरह सेकंड पार्ट हो किया हमने। लेट एक्स करने के बाद आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से दोनों तरफ, ये आ जाएगा। उसी तरह उसके बाद आपने सब्ट्रैक्ट करना है एक्स दोनों तरफ, ये सब्ट्रैक्ट किया 21। बिल्कुल सेम सब स्टेप के साथ करना है, बस आपने वैल्यूज चेंज करते जाना, जो सी वैल्यू बनती है वही लगानी है। तो ये हमारे पास आ गया। आज के लिए जो आपके MCQ टेस्ट हो गया वो मैं आपको नीचे दे देता हूँ। तो फर्स्ट में MCQ हमारे पास ये होगा कि वेयर डज √2 लाई ऑन नंबर लाइन। ये √2 है, लाइन नंबर लाइन के दरमियान कहाँ पर लाई करेगा, कहाँ के दरमियान हमने ड्रा करना है, 1 से 2, 2 से 3। या आपने जो करेक्ट होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और दूसरा तीसरा MCQ देख लें, यहाँ लिखा है व्हाट टाइप ऑफ नंबर इज √5। √5 किस तरह के नंबर, रैशनल, इरेशनल, होल या प्राइम। इसका भी हमने कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब बताना है। तीसरा देख ले विच ऑफ दीज कैन बी रिटन एज फ्रैक्शन P/Q। हम किस नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किसको लिख सकते हैं, तो इसका हमने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अब आपके जहन में सवाल होगा सर जी आपने ये तो बता दिया लेकिन जो पिछले MCQ उसका हमने टेस्ट किया हुआ था उसका भी बता दीजिएगा कि क्या जवाब है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ वो किस तरह करने थे और क्या जवाब है। सबसे पहला सवाल दिया गया था √16 और उसका मैंने पूछा गया था ये रैशनल नंबर है कि नहीं। अब 16 का आपको मैंने हिंट दे दिया था कि ये 4 का स्क्वायर बनता है। अब स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है तो क्या बचता था, सीधा 4। तो ये 4 क्या है, रैशनल नंबर। सिंपल एक नंबर ना आगे चढ़ रहे ना कुछ हो रहा है तो सिंपल 4 रैशनल नंबर, तो ये यस पर टिक होना। दूसरे नंबर में मैंने कोई स्पेसिफिक चीज़ इसलिए नहीं की थी तो आपको खुद ज़रा दिमाग लगाना चाहिए था। ये यस भी बनता है और नो भी बनता है, वो भी मैं बताता हूँ कि किस। वट टाइप ऑफ नंबर इज पाई। अगर मैंने पूछा होता है कि वट टाइप ऑफ नंबर इज पाई इज रैशनल, अगर मैंने ये पूछा होता था तो आपने बताना था नो। अगर मैं पूछा होता इर्रेशनल तो आपने कहना था यस। तो ये आपको थोड़ा मैंने जानबूझकर ट्रिकी सवाल दिया था ताकि आपको खुद को पता चले कि ये रैशनल ये रैशनल दोनों सूरतें बन सकती थी, लेकिन कंडीशन डिपेंड करता था, वो जो देगा वो इस हिसाब से हमने ये करना था। तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल तो इजी है, 0.56563। गौर से देखें यहाँ 5 6 आ रहा है, 5 6 आ रहा है, दोनों सेम है लेकिन यहाँ क्या हो गया चेंज, 3 आ गया। तो रैशनल तो नहीं होगा, चेंज हो गया तो ये इरेशनल होगा। तो रैशनल और इरेशनल नंबर 5 6 क्या है, रैशनल या इरेशनल नंबर। तो हमने ये भी कह देना था यस इट्स अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। MCQ को थोड़ा थोड़ा सा अधूरा इसलिए छोड़ा था ताकि आप खुद फोकस करें कि कौन सा प्रॉपर नंबर बनता है। ये इरेशनल नंबर बनता है क्योंकि 5 6 तो सेम आ रहा है, अगर दोबारा 5 6 आता तो रैशनल था, अगर नहीं आया तो 5 6 5 6 3 है। तो ये इनके MCQ थे। तो
आज के लिए इतना ही। जो आपको मैंने आज से पढ़ाया है वो नंबर लाइन था और रैशनल नंबर के दरमियान था कि किस तरीके से हमने सॉल्व करना है, ठीक है? तो जितने भी ये सवाल हमने सबको कन्वर्ट करके देख लिया कि क्या-क्या है। तो अब हाँ, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, वरना अभी तक आप अंडरवुड 3 की तरह उलझन में पड़े रहोगे कि ये हमने किस तरह करना है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। अल्लाह हाफ़िज़।